So, friends, today I have come with a new story in which we will learn a lot of things like pronunciation, sentence structure, and words meaning. So, title of the story is Nicole's Golden Flower. निकोल्स गोल्डन फ्लावर, निकोल का सुनहरा फूल. So let's start the story without any delay. Nicole loved her mother. निकोल प्यार करती थी हर मदर अपनी माँ से. She presented her mother flowers. वह प्रस्तुत करती थी हर मदर अपनी माँ को फ्लावर्स फूल. वह अपनी माँ को फूल प्रस्तुत करती थी. whenever जब भी she could वह कर सकती थी. जब भी वह कर सकती थी वह अपनी माँ को फूल प्रस्तुत करती थी. She was looking for a special flower. वह was looking for ढूंढ रही थी a special flower एक विशेष फूल to present प्रस्तुत करने के लिए to her mother अपनी माँ को. वह एक खास फूल ढूंढ रही थी अपनी माँ को प्रस्तुत करने के लिए. She was in the garden gathering flowers for her mother. वह गैदरिंग फ्लावर्स फूलों को इकट्ठा कर रही थी फॉर हर मदर अपनी माँ के लिए. इन द गार्डन बगीचे में. पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ वह गार्डन में अपनी माँ के लिए फूलों को इकट्ठा कर रही थी. आई विश देयर वर गोल्डन फ्लावर्स. आई विश काश. देयर का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है. यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है. सेंटेंस में जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो एज अ सब्जेक्ट हम देयर का यूज़ करते हैं. तो यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है. तो इस सेंटेंस का अर्थ होगा आई विश काश देयर वर गोल्डन फ्लावर्स काश सुनहरे फूल होते. दे वुड शाइन वह चमकते इन द सनलाइट सूरज की रोशनी में. एंड लुक और दिखते सो मैजिकल बहुत जादुई. शी थॉट उसने सोचा उसने ऐसा सोचा. निकोल लुक्ड फॉर द फ्लावर एवरीवेयर. निकोल ने लुक्ड फॉर ढूंढा. निकोल ने ढूंढा द फ्लावर फूल एवरीवेयर सभी जगह. बट कुड नॉट फाइंड दैट मैजिकल फ्लावर. वह नहीं पा सकी दैट वो जादुई फूल. फाइनली व्हेन शी केम आखिरकार जब वह केम होम घर वापस आई. कम की सेकेंड फॉर्म है केम. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये. व्हेन शी केम होम जब वह घर आई. शी स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया. मेकिंग बनाना. पेपर फ्लावर कागज का फूल उसने कागज का फूल बनाना शुरू कर दिया. शी पेंटेड उसने पेंट किया. ईच पेटल ऑफ द पेपर फ्लावर्स प्रत्येक पत्ती पेटल होता है इस तरह से ये पत्तियों को पेटल बोलते हैं. ईच पेटल ऑफ द पेपर फ्लावर कागज के फूलों के सभी पत्तियों को उसने पेंट किया. इन ब्यूटीफुल गोल्डन कलर सुंदर सुनहरे कलर में. दे लुक्ड जस्ट एज ब्यूटीफुल एज शी हैड imagined. They looked
वे दिख रहे थे, जस्ट एज, उतने ही ब्यूटीफुल, उतने ही सुंदर, एज सी हैड इमेजिन्ड, जितनी उसने कल्पना की थी। यहाँ से यहाँ तक का अर्थ हुआ वे उतने ही सुंदर लग रहे थे जितनी उसने कल्पना की थी, जितनी निकोल ने कल्पना की थी। फूल उतने ही सुंदर लग रहे थे। दे लुक्ड। देन शी एडेड द गोल्डन फ्लावर्स टू द बुके। देन तब, शी एडिड, उसने एडिट किए, उसमें जोड़े, द द गोल्डन फ्लावर्स, सुनहरे फूल, टू द बुके, बुके में। शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर हर मदर, वह तैयार कर चुकी थी, फॉर हर मदर, अपनी माँ के लिए। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली बंच ऑफ फ्लावर्स इन माई लाइफ, निकोल declared mother with a smile. I have never seen, मैंने कभी नहीं देखे हैं, सच, ऐसे, a lovely bunch, एक प्यारा गुच्छा, of flowers, फूलों का, in my life, अपनी जीवन में। निकोल declared mother with a smile, ये निकोल की माँ ने स्माइल के साथ निकोल से कहा, डिक्लेयर किया कि आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, सच अ लवली बंच, ऐसा एक प्यारा गुच्छा, ऑफ फ्लावर्स, फूलों का, इन माई लाइफ, ऐसा निकोल की माँ ने निकोल से बोला स्माइल के साथ। इवन आफ्टर द अदर फ्लावर्स हैड ड्राइड अप, ड्राइड, ड्राई की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ एज अ थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये, तो यहाँ इसका अर्थ है इवन आफ्टर द फ्लावर, द अदर फ्लावर्स, अदर फ्लावर्स जो दूसरे फूल थे, उनके सूख जाने के बाद भी, द गोल्डन फ्लावर्स, जो सुनहरा फूल था, इन द वेस, जो गमला होता है फूलों को रखने का, उसे वेस कहते हैं, इन द वेस, ऑन हर मदर्स डेस्क, उसकी माँ के मेज पर, अपेयर्ड, दिख रहा था, स्पार्कलिंग ब्राइट, उज्ज्वल, चमकता हुआ, दिख रहा था, अपेयर्ड, दिख रहा था। So friends, I hope you are liking this video. Then so subscribe my channel English with Monish.